तो बच्चों 2025 का बोर्ड का क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का एमसीक्यू। आओ देखते हैं ये कैसे बेसिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, बेसिक्स अच्छे से आएंगे तो ये आप कर सकते हो। क्या बोलता है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, द प्रॉफिट्स अर्न्स बाय सेलिंग एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रोडक्ट एक्स को सेल करके और प्रोडक्ट वाई को सेल करके जो कंबाइंड प्रॉफिट हो रहा है वो फंक्शन z से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, वेयर x एंड y आर द नंबर ऑफ यूनिट्स x एंड y रिस्पेक्टिवली सोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको पता है कि z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? z रिप्रेजेंट कर रहा है कि z रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट फंक्शन को। ठीक है ना, तो अब देखिए प्रॉफिट फंक्शन को अगर z रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। डिफरेंस को नहीं रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये नहीं होगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो वो साफ बोल रहा है ये प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये टोटल प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एक्स एंड वाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो क्या शो कर रहा है, जो 5x और 7y को सेल करके, यानी x और y को जो सेल करके टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो z उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को शो कर रहा है। तो ये इसका सही आंसर